ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अपनी 8 लोगों की टीम बनाकर एक ऐसे खौफनाक मंजर की तलाश में निकले जिसने पूरे ब्रिटेन में सनसनी मचाकर रख दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे 20 साल के लड़के के बारे में जिसकी क्यूरियोसिटी और एडवेंचर उसके मौत का सबब बन जाता है। ऑस्कर हैकेट नील मॉस, जो एक ब्रिटिश कॉटन एग्जीक्यूटिव का बेटा था और एक रईस घर में पले बढ़ने की वजह से वो स्कूल से लेकर स्पोर्ट्स तक बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में रहा था और इसी वजह से कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए वो कोई और नहीं बल्कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और ऑक्सफोर्ड के बेलियल कॉलेज में आने के बाद नील ने अपनी एडवेंचरस जर्नी जारी रखने के लिए कॉलेज के ब्रिटिश स्पीलियोलॉजिकल एसोसिएशन में ज्वाइन हो गया। और आपको ये बात बता दें कि स्पीलियोलॉजी केव की स्टडी को कहते हैं। और अब मॉस को इस एसोसिएशन के मेंबर होने के तौर पे उसकी जिम्मेदारी थी बहुत सारे केव्स की एक्सप्लोरेशन करना और कुछ अनडिस्कवर्ड रीजन्स के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करना। दिन था 22 मार्च सन 1959। इस दिन मॉस एक ऐसे केव के एक्सप्लोरेशन के लिए निकलता है जो अपनी जानलेवा फिसलन और मडी पैसेज के लिए जाना जाता था। ये केव डर्बीशायर इंग्लैंड का पीक कैवर्न था जो पूरे ब्रिटेन का सबसे बड़ा केव एंट्रेंस था। मॉस अपनी 8 लोगों की टीम तैयार करके केव के एंट्रेंस तक पहुंच जाता है और वो सारे धीरे धीरे करके अपनी जर्नी शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में उनका मिशन था केव के एक ऐसे चैम्बर को एक्सप्लोर करने का जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, क्योंकि वहां तक जाने की एसोसिएशन के किसी भी मेंबर की हिम्मत नहीं हुई थी। इस चैम्बर का नाम स्टैलेगमाइट चैम्बर था, जिसका अंदर से डिजाइन कुछ ऐसा था। चैम्बर के शुरुआत में वहां पानी प्रेजेंट था और पूरा चैम्बर मडी कंडीशन और फिसलन से भरा हुआ था। मॉस और उसकी टीम धीरे धीरे करके केव के बैरियर्स को पार करते हुए फाइनली स्टैलेगमाइट चैम्बर में पहुंच जाते हैं और बस कुछ देर और आगे चलते उन्हें जमीन के नीचे एक शाफ्ट दिखती है। शाफ्ट का मतलब होता है ग्राउंड के अंदर एक पतली सी ओपनिंग, जो आप इस इमेज को देख के समझ सकते हैं। ये शाफ्ट लगभग 40 फीट गहरा था। उन लोगों को लगा कि हो सकता है शाफ्ट के अंदर और भी नए पैसेज होंगे, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो शाफ्ट काफी ज्यादा पतला था और पूरी टीम में से एक मॉस की ही बॉडी थी जो उसमें फिट हो सकती थी। बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे मॉस उस शाफ्ट के अंदर जाने के लिए रेडी हो जाता है और उन लोगों ने एक 80 फीट लंबी रस्से की सीढ़ी शाफ्ट के अंदर लगा दी और मॉस स्टेप बाय स्टेप नीचे जाने लगता है और कुछ मिनट्स में वो 12 फीट तक नीचे चला जाता है। अभी तक तो उसे कोई भी परेशानी महसूस नहीं हो रही थी, पर उसके बाद आता है एक शार्प टर्न। खुशकिस्मती से मॉस उस टर्न को भी पार कर लेता है। अभी तक वो शाफ्ट में 22 फीट अंदर जा चुका था और अभी तक सब अच्छा चल रहा था। अब उसे सिर्फ बचे हुए 18 फीट की गहराई को पार करना था। आगे बढ़ते हुए उसे दिखाई दिया कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थरों की वजह से ब्लॉक्ड है। वो उन पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लग जाता है और कुछ पत्थरों को हटाने में कामयाब भी होता है, पर इस चक्कर में सीढ़ी बहुत बुरी तरीके से फंस जाती है। फिर भी मॉस बचे हुए उन सारे पत्थरों को हटाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर बाद में थक हार के वो ऊपर आने का ट्राई करता है, पर मॉस उस एक्सट्रीमली कंजेस्टेड शाफ्ट में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था कि वो सीढ़ी चढ़ने के लिए अपने पैरों को भी नहीं उठा पा रहा था। और जब ये बात उसने अपनी टीम को बताई तो उन लोगों ने सीढ़ी को ऊपर खींचना शुरू किया ताकि मॉस सीढ़ी को पकड़कर ऊपर की तरफ आ सके। धीरे धीरे करते मॉस ऊपर आने भी लगा, पर इसके बाद जो हुआ वो मॉस के लिए उसके जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती थी। कुछ फीट तक ऊपर आते आते सीढ़ी अचानक से फंस जाती है और अब सीढ़ी को ऊपर लाना नामुमकिन हो चुका था। उसकी टीम ने रेस्क्यू के लिए बहुत सारे रोप्स नीचे डाली, पर वो सारी एक एक करके रास्ते में ही अटक जाती थी। इस वक्त उन्हें पता लग चुका था कि सिचुएशन और ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है और उन्हें अब प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत थी। उन्होंने फौरन अपने हर एक सोर्स से कांटेक्ट करके उनसे हेल्प मांगी और कुछ ही देर बाद वहां पर इंग्लैंड से सभी लेवल के लोग, जिसमें RAF, रॉयल नेवी, नेशनल कोल बोर्ड और सारे केविंग ग्रुप के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जो इसे इंग्लैंड का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन बना देता है।
कई सारे रेस्क्यूअर्स एक के बाद एक करते मॉस के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ लाइट और ऑक्सीजन का लेवल इतना कम था कि वो खुद अनकॉन्शियस हो गए और उन्हें खुद रेस्क्यू करना पड़ा। शाफ्ट इतना नैरो था कि उसमें कोई रेस्क्यूअर नहीं जा पाता था, और अगर चला भी जाता तो वो खुद शाफ्ट में फंस जाता था। इसी वजह से उन लोगों ने एक 18 साल की जून बेली को, जिसकी बॉडी कंपैरेटिवली छोटी थी, उसे शाफ्ट के अंदर जाने के लिए रेडी किया, पर वो भी मॉस के पास नहीं पहुंच पाई। इस वक्त मॉस पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, और स्पेशलिस्ट ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी यूज करते रहे। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और तब तक पूरे 24 घंटे बीत चुके थे और सबको सेफ्टी के लिए कुछ समय रेस्क्यू को होल्ड पर रखना पड़ा। इसी बीच आरएएफ के डॉक्टर जब मॉस की ब्रीथिंग सुनने के लिए शाफ्ट की ओपनिंग तक गए, तब तक मॉस की सांसें बंद हो चुकी थी और उसे 24 मार्च 3 बजे रात को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। बाद में उसकी बॉडी को उसके फादर ने रिकवर करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई और रेस्क्यूअर अपनी जान जोखिम में डाले। और तब से लेकर अब तक उसे नील मॉस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।